हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी अपने नियरेस्ट ब्यूटी सैलून, जहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया एक फेशियल का। सो इस वीडियो में आपको पूरे स्टेप्स भी दिखेंगे और कितना मुझे कॉस्ट पड़ा इस फेशियल का वो आपको बताऊँगी। एंड इस टाइम मेरा स्किन केयर रूटीन क्या चल रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी। ये तो स्टॉक फुटेज थी, ये रही मेरी स्किन राइट बिफोर फेशियल और इसके बाद डायरेक्ट मैं सैलून चली गई थी। जर्मनी में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी कि कहीं पे भी जाने से पहले, फॉर एग्जांपल हेयर कट से पहले या फिर आपको फेशियल मसाज चाहिए उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे ऐसे वॉक इन कर रहे हो और आपको उस दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, आपको बाद में बुलाया जा रहा है। सो दैट इज़ नॉर्मल। तो इसलिए प्रिफर्ड यही है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएँ। ये सेशन होगा कुछ 45 मिनट्स का और इसमें फेशियल जैसे ही क्लीनिंग स्टेप्स इन्वॉल्व है, मतलब क्लीनिंग, पीलिंग, उसके बाद मास्क वगैरह लगाया जाएगा। लेट्स सी क्या असर होता है मेरे स्किन पे। मुझे पीने के लिए स्प्रूडल वाटर, मतलब पीने का तो कई सारा ऑप्शन था बट मैंने स्प्रूडल वाटर लिया है, तो अभी बस वो पी के मैं लेटी हूँ। मेरी पूरी वार्तालाप जर्मन में हुई और मेरी जर्मन अच्छी नहीं है, तो बस मैंने किसी तरह थोड़ी बहुत बात कर ली थी। ये कोई पीलिंग पेस्ट है मेड ऑफ अनानास एंड पपाया। And it will stay for 5 minutes. Yes. Das kommt jetzt der Ultraschall, ja? Okay. Das ist jetzt eine Aloe Vera mit Hyaluron mit dem Ampel. Und das geht nicht, da piepst er. ये जो अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट आपने देखा, ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, और मैंने ये पढ़ा बाद में कि काफ़ी स्किन को स्मूथ करने के लिए, एक्ने स्कार्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी काम आता है। तो ये मास्क लग रहेगा 10 मिनट तक। इसी के साथ मेरा फेशियल ख़त्म होता है। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो मैं आपको यहाँ की वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम फेशियल ट्रीटमेंट लिया था, मतलब ये इसको बोला भी जाता है फ़र्स्ट टाइम, तो इसका कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा कम था। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी प्रॉपर एक बिग फेशियल लेने के लिए तो मुझे अराउंड 77.90 यूरो देना होगा, या फिर अगर स्मॉल ट्रीटमेंट के लिए जाऊं तो 53.70 यूरोस देने होंगे। और ये सेशन होगा कुछ 1 घंटे का, और जो बिग फेशियल की बात कर रही थी वो होगा 90 मिनट्स का। ओके, सो मैं घर आ गई हूँ और मेरे इनिशियल थॉट्स कुछ ऐसे ही हैं कि अभी तो बस टाइटनेस लग रही है, और ये ठंड की वजह से भी हो सकती है क्योंकि मैं बाहर जो है वॉक करके आई हूँ अभी घर। बाकी जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो कुछ दिनों में पता चलेगा कि कैसा रहा। और एक डिफरेंस बस मुझे ये लगा था कि पूरे एंटायर प्रोसेस में 1 घंटे के 45 मिनट्स था, बट 1 घंटा पूरा लग गया था कि कभी भी बिल्कुल फुल प्रेशर में मेरे स्किन को नहीं ट्रीट किया जा रहा था, बहुत ही हल्के हाथ से ट्रीट कर रहे थे। क्योंकि जब मैं कंपेयर करूं अगर इंडिया का एक्सपीरियंस फेशियल या क्लीनअप का कंपेयर टू यहाँ जो मैंने जर्मनी में लिया, वो यही है कि बहुत प्रेशर लगा के स्किन को मसलना और मसाज करना ऐसा नहीं था। और एक बस इंटरेस्टिंग चीज़ और जो थी वो ये थी कि जो अल्ट्राशाल जो मशीन होती है, वैसे अल्ट्राशाल का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड, बट आई डोंट नो वो मशीन क्या थी, डिवाइस क्या थी जो मेरे स्किन पे चलाई गई। उससे इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ हो रही थी बट उससे कुछ वार्मथ, कुछ शॉक, कुछ वाइब्रेशन ऐसा कुछ नहीं था। बस वो प्लेन ऐसे जब चला रही थी तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। और एक और चीज़, माइक्रो नीडलिंग वो ट्राई करना चाह रही थी मेरे स्किन पे, और मैंने उनको मना किया कि अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अभी के लिए इस सेशन के लिए तो आप रहने दीजिए, बाद में हम देखते हैं, पहले ये कैसा हेल्प करता है। और पूरी कम्युनिकेशन जो है जर्मन में हो रही थी, तो मेरी जर्मन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं किसी तरह बस मैनेज कर रही थी और वो जो समझाने की कोशिश कर रही थी उसको समझ रही थी। और कुछ चीज़ें जब मुझे नहीं समझ में आ रही थी, जैसे ये नीडलिंग वाला बहुत ज़्यादा जब एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने अभी के लिए मना कर दिया ये बोल के कि मेरे को डर लग रहा है और अगली बार हम ट्राई करेंगे। अभी मैं देखना चाहती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और थी कि जो ये ब्यूटिशियन थी, इन्होंने मेरा जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ चीज़ें वो पूछा कि तुम फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हो, क्रीम कौन सा यूज़ करती हो। तो मैंने उनको अपना पूरा क्लीनअप रूटीन बताया और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई, जैसे मैं सीरम कौन सा यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रही हूँ, क्रीम कौन सी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उनको फ़ोटो खोल खोल के दिखाई DM से, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वहीं की हैं।
तो उन्होंने मुझे एक क्रीम मना कर दी कि ये क्रीम नहीं लगानी है, और इसके जगह एक सेंसिटिव क्रीम बताई है, बालिया कंपनी की बताई है कि ये लगा लो। तो क्योंकि और ये वाली क्रीम जो है वो 40+ के लिए, और ऐसा कुछ उस क्रीम पे लिखा नहीं था एज, तो मैं बस ले लिया था यूज़ करने के लिए। पर उन्होंने बोला इसमें फ़ैट ज़्यादा है, मतलब कि इसमें क्रीम कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो नहीं लगानी है। और जो जेल क्रीम मैं लगाती हूँ वो तो उन्होंने बोला कंटिन्यू करो, और समर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, बट विंटर के लिए एक सेंसिटिव क्रीम बताई है वालिया की, वो मैं ख़रीदूँगी जाकर। बाकी जो सिरम लगा रही हूँ मैं वो सब कंटिन्यू करने को बोला है। और बस इसी के साथ मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था डीएम जाने का और वहाँ पे जाके ये क्रीम खरीदने का। तो मैं वहाँ से क्रीम ले आई, और अभी करेंटली जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो ऑलरेडी मैं 2 ट्यूब इस क्रीम की ख़त्म कर चुकी हूँ विंटर्स में ही, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि इसके अंदर सिरामाइड्स वगैरह डले हुए हैं। बाकी ये रहे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आजकल अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर बस एक क्रीम रिप्लेस की है हमने। पहले जो क्रीम उन्होंने मना की थी यूज़ करने को, वो अब मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।